राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और ये शादी का लास्ट वीडियो है। तो फेरे होने के बाद मतलब जो गिफ्ट पैसे जो भी देते हैं तो वो जो फोटो हैं वो लिए जा रहे हैं। और ये अब जिस टाइम पे पैसे दे रहे हैं वो है डिम्पल के हस्बैंड। मैंने बताया था कि ये एक्सपायर हो चुके हैं। और अब ये मतलब इनके ही जो पिछड़े का लड़का बोल लिया करें, तासरे का ताऊ का लड़का है। और ये कविता है और ये कविता के हस्बैंड है। ये ऐसे ही हैं और ऐसे ही थे पहले भी। और ये देखो भारत कितना छोटा सा है। और ये है स्वाति, मतलब कविता के बच्चे हैं भारत और स्वाति। और अब इसके बाद ये यहाँ पे जो डिम्पल है वो आ चुकी है। और देखो हमारी शादी में कितनी पतली थी ये। इसकी भी शादी हमारी शादी से 2-1 महीने पहले हुई थी। और अब यहाँ पे ये अन्नू आ चुकी है, मामा की लड़की। इसकी शादी हमारी शादी के बाद हुई है, शायद 2 साल बाद हुई है लगभग। तो अब यहाँ पे बस सब गिफ्ट दे रहे हैं। और नाक मैंने उतार दी थी क्योंकि उस टाइम पे ना मैंने नाक नहीं बिंदवा रखा था। शादी के बाद मेरी जो सासू है वो बिंदवा के लेके आई थी नाक, कि ना भाई बुंडा लागे हैं, सब टोके हैं। तो इस करके वहाँ टक नहीं रही थी। और ये है मेरे मौसी और चाचा जो नरवाना वाले हैं वो। और यह बड़ी मामी है। और आज मैं सब मिलवा दूंगी। तो ये परिवार में तय जो ताऊ ताई हैं वो हैं। और ईव ये मेरे मामा है, मतलब जो मेरे दूसरे नाना हैं उनके बेटे। और या भाई हमारी दादी है। और या जो दूसरी साइड ईव जो पैसे देने लाग रही है वह है डिम्पल की माँ, ताई लाग है। और ईव या भी ताई है, मतलब डिम्पल की जो चाची है या मौसी है मटोर वाली। और इस साइड या मेरी जो सगी काकी है वह बैठी है। और ये आगे मामी, मामी प्रीति और मामी परमजीत। और इसके बाद ईव या वैसे तो ज्योति की फ्रेंड है और मामा के गांव की है, मतलब हम एक ही स्कूल में पढ़े थे लेकिन ज्योति के साथ थी क्लास में। और ये भी ताई थी, ये भी मेरे पापा है। और इसके बाद ये एक भाभी है, एक जो परिवार में चाची है। और यो मन्नू है, मतलब जो मौसी का लड़का है वो। तो ईब अपने आड़े जो जुआरी करेंगे, मतलब पिलंग पोस भी बोल दिया करें, दूध पिलाया करें बेटे हुआ ने पहले तो बिठा के। और उसके बाद फिर सारी जो लेडी जो है घर परिवार की वो पैसे दिया करें। तो वही वाली जो रस्म है वो होगी इस टाइम पे। तो दूध पीने लाग रहे हैं। तो ईब जो पैसे हैं वो देने शुरू कर दिए हैं और स्पीड कर दी हमने वीडियो की, ताकि जल्दी जल्दी तक कवर करा हम इस चीज़ ने। तो ईब याद आती थी, मैंने पहले भी दिखाई थी आपने। और यो परिवार में ताऊ था, ये पापा हैं। और ईब काकी है, ताई है। तो मतलब ये जो सारी हैं वो जो फोटो हैं वो खिंचवा लेंगी। और बारी बारी तो सब आंदे रहेंगे, सब तो मैं मिलवाती रहूँगी। तो ये भी ताई है, मतलब इसमें कुछ आदमी शायद अलग गाँव है तो इस करके मैंने सोचा कि चलो मैं मिलवाए दूँ। बाकी वही है लगभग ज़्यादातर जिनने हमारे साथ उतरवाए थे फ़ोटो। और उसके बाद बस फिर जो विदाई है वो होएगी, क्योंकि बाकी जो सारे काम हैं वो हो चुके हैं। और ईबिया जो आई है यह है बड़ी मामी। और ईब पीछे है बीच वाली मामी। और छोटी मामी की शादी हमारी शादी के बाद हुई थी, जब तो मेरा आराध्या भी हो रही थी, मतलब 4-5 महीने की थी आराध्या, जब 4 महीने की थी जब छोटी मामी का ब्याह होया था। तो 2 ही मामी थी उस टाइम पे, और 2 ही आ रही थी, मामी परमजीत आ रही थी और मामी प्रीति आ रही थी। और बीच में मौसी भी आई है, तो मौसी भी जो पैसे हैं वो देगी हैं। और ईब आ गई है साड़ी, तो यह भी मैंने बता दी थी कौन है। और कविता आ गई है और जो डिम्पल है वो आ गई है। और नोटा ना पूरे खोल के दे हुए हैं जमा। तो बस ये फोटो खिंचवा रही हैं। हेलो और यो था उस टाइम का सबसे छोटा साड़ा। इसके बाद तो और भी हो गए थे। तो मामा बीच वाला का लड़का था। और ईब यहाँ पे जो मतलब विदा के जुआरी कर जोड़ी जो घड़ी है वो बांध दिया करें। तो जो घड़ी है वो बांधने लाग रहे हैं। और मनु ने इनका बांध दी थी, अमित ने जो रूपचंद है उनके बांध दी थी। हो जाओ भाई सब एक बार और खड़े हो जाओ, सामने देखो जी बिल्कुल ठीक है जी। चलो कोई नहीं
सिर्फ 5 ले लीजिए इसमें काट देंगे ना आपको छोरे ले देंगे गल्लाने कर देंगे सिर्फ 5 ले लीजिए खा कर तो सड़ियन दिया चलो बस आगे तो आएगा फिर देखते फोन मिला दी शामी देख लियो शामी देखो लिया आप भी शाम देखो। तो ईब आ गया था थापे लगाने का टाइम और यह है मेरी काकी और ये मतलब जो तीसरे नंबर के काका हैं वो है मतलब मेरे काका तो छोटे जो मेरी मौसस है उसके हस्बैंड है और ईब ये है मेरे मामा मतलब मेरी जो सास है उनके भाई हैं। लड़ी साइड देखो जी सामने देखिए हाँ जरूरी अरे ठीक है लाइटर देखो सामने इस साइड देखो जी साइड सामने देखो। और ये जो चौथे नंबर के चाचा हैं वो थे तो एक इनका ला गया था थापा। मेरी माता ने जलद बुलाओ मेरे सेती में ले लेगी मेरी माता ने जलद बुलाओ मेरे सेती में ले लेगी माता बोझ मरी 10 मास सबर मेरा कर लेगी बात बोझ मरी 10 मास सबर मेरा कर लेगी। मैं तो गुड़िया भूली हूँ बाबुले तेरे आले मत गुड़िया भूलियो बाबल तेरे आले मत गुड़िया भूलियो बाबल तेरे आले मारी पोती खेलाए दियड़ घर जापण मारी पोती खेलाए दियड़ घर जापण तेरा पण घट सोना ओ बाबल तेरी दिए बेना तेरा पण घट सोना ओ बाबल तेरी दिए बेना मार बहू भरेंगी दियड़ घर जापण। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं भाई और वाविदाई भी मैं कुछ बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि मन में मेरे बहुत कुछ है लेकिन बस वही बात है मैं बोलूँगी तो शायद मैं किसी और का दिल दुखा दूँगी तो इसलिए अपना ही दुखाने में फ़ायदा है। और बस ऐसी ही होती है एक बिन माँ की बेटी की विदाई। और गीत गया हमारे गायकों नहीं थे तो ईब अपने पहुँच गए हैं और पहले ज्योति उतार ली है लेके तो वहाँ पे गए थे मतलब पहले हमारी गली पर लेकिन वहाँ पे कोई खड़े आए को नहीं मिला तो फिर फ़ोन कराया तो बोले कि सारे आड़े खड़े हैं भाई पहले इसने तारांगे तो ईब अपने इनने तार के और मैं इतने गाड़ी में बैठी रही थी तो फिर मैं उतार ली थी। और इनका भाई ज़्यादा आ रहे थे क्योंकि मौसी के छोरियाँ की बहू भी थी मौसी की छोरी भी थी 2-3 भतीजी भी थी भतीजियाँ की बहू भी थी मतलब इनका सारे रिश्तेदारी में अच्छी थी लेडीज़ और मारे कोई था को नहीं क्योंकि मौसी मामे की होया करें भाई महाराड़ा मैंने बताई है मेरी फुफ्फस और ननंद बस दो ही हैं
और वो मौसी के थी, ये कौन छोरी छारी वो उस टाइम तक आ नहीं रही थी। और माम्या के भी, मेरे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी छोरी मेरा आए पीछे हुई है। मामे का ब्याह 6 महीने पहले हुआ था। फिश देख पानी पीने का तो भाई ज्योति के तारे पाछे इब मैं भी तार ली हूँ। और हमारे यहाँ पे थी मेरी फूफस थी और मेरी मौसस थी और कौन था, एक मेरी जेठानी थी। मतलब हमारे जो 3 घर हैं उनमें थी। और ये 2-4 अपने बालक से थे और सुमन थी। बस 4 जने थे। मैं तारी देते तो देख लो तो आप मतलब कई बात ना मैंने बहुत ज़्यादा फील हुए हैं, पर क्या करा, कुछ नहीं कर सकते। और मेरा ऐसा काम है ना, मैं चाहे शादी हो चाहे दुख हो चाहे सुख हो, मैं सबसे पहले जाया करूँ। परली साइड में बिक जी आप तेरी साइड तो नहीं तो पकड़ बेटी, हाँ इस साइड तो पकड़ेगी, खड़ी हो जाए तो ये बहुत लंबी है दिखी में कि मैं जुड़ा भी साइड में आप इधर परली साइड जुड़ा वैसा करके थोड़े से मोड़ा कर ले पाएंगे। गार कटी सासू छोटी बहू बड़ी, गार कटी सासू छोटी बहू। लग लगा के इस साइड देखो एक बार, इस साइड देखो जी 1 मिनट। इधर सामने देखो जी, सामने इस साइड मुंह करके पियो, इस साइड में मीठा मुंह करवाए नहीं का नहीं करवा बुआ का तो रहा है तो ना 500 बस जी हो गया।
दो बेटा दो दोगे और दूंगी ना क्यों खराब हो गया तेरे तो बाहर लाएंगे यार लगेगा। तो ये भी यहाँ पर जो थापे हैं वो लागेंगे। और एक बात नहीं मेरा समझ में आ रही थी कि ये फोटो क्या खातर उतरवा थे। चलो भाई फिर अब तो डकवा दिए, कोई बात नहीं, जयमाला पे भी डकवा दिया। डकवाया भी किसी ने नू को नहीं था भाई डकने आई है, बस उन्हें डक रखा था भाई कि मैं किसी ने नुए कह रखी थी डकना है ना। और ये पीछे ना देखा होगा आपने मेरी माँ जो बर्फी खुआवा थी ओला का मैं को और वो टूटने थे मैं भी ओला ही में। और ई भी जो थापे लागन लागे ना इस टाइम पे भी घूंघट को नहीं खोल रखा, मतलब किसी का ना ध्यान नहीं कौन था, क्योंकि क्यों अगर ना घर में जैसे सुमन है, सुमन भी नुए कि मैं तो छोरी ने भी चला रखी होगी कि मैं एकली होगी, और फिर थोड़ा ये ध्यान भी को नहीं कर दे। ये नुए मतलब बहुत सीधे पादरे लोग हैं, बहुत ज़्यादा सीधे हैं, पर इतना होना नहीं चाहिए। तो ई भी थोड़ा सा मुंह खोल लिया है इन्हें। और ईविया जेठानी थी मैं बताऊँ थी। और ईब अपना जो पाँ दुआन की रस्म होया कर वाह होगी। और पाँ की मेरे गले के बनी थी, मतलब गाड़ी में तो उतरी। और जब ये हमारा जो जीटी रोड है ना, ईब तो इसमें दोनों साइड नाली निकल रही है, जब इसमें बीच में कोई एक नाली थी और पानी इधर उधर भी होया रहा करता। तो जुकर मैंने अपना पहला कदम रखा ना वो सीधा पानी में टिक गया था और सैंडल पैर रहे थे भी उसमें पतली पतली सी जराब थी, ये सारी भीज गई थी। मैं कहा जो सही बढ़िया काम हो गया अंदे। तो ईब अपने जो सब बारी बारी द फोटो हैं वो तरवा लेंगे। और वीडियो होगा ज़्यादा लंबा तो ईब मैं इसने कर दूंगी स्पीड में। और बस फोटो उतरे पीछे जो आपने बेरा है भी जुलूस काटा करें, इब नू करो इब नू करो, इब हाथ नू करने हैं, इब नू करने हैं। तो वो जो जुलूस काटा था हमारा, और वो जुलूस मैं दिखाऊं को नहीं तो फिर सवेरे की वह फिर सवेरे कंगना खिलाई गिरे समय होया करे। कंगना इनका बाहर तो कितने ले गए को नहीं थे दुकान, बस घर आए बाहर ना मतलब वो करवा के और जो कंगना है वो खुलवा दिया था बिठा के। मैं 2-3 जनी कंगना के टाइम पे थी, बस सुमन थी शायद 1-2 जनी और होगी, मुश्किल तो होगी। तो फिर उस टाइम पे फोटो फाटो वीडियो वाला भी कोई सिस्टम नहीं था सवेरे। तो इतना ही है व्लॉग में। और किसा लग गया ज़रूर बताइए कमेंट करके। और ये और भैया की होगी थी तकरार क्योंकि सुमन पैसे देवा थी और ये लेवा को नहीं थे कि भी छोटी है पैसे क्यों देवा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मेरी शादी कंप्लीट हो गई है। और किसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके। और वीडियो ने लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, और चैनल पर नए हो तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो, ठीक है। तो चलो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ और बहुत ही बढ़िया व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।